Hey everyone, I welcome you all in Vedantu Commerce channel and I am Dimple Tiwari, your economics mentor. So this video is not for economics. Here we are just not talking about the economic terms and economic topics. We are just taking some journal topics क्योंकि आपका मिड टर्म एग्जामिनेशन चल रहा है और ये मिड टर्म एग्जामिनेशन के लिए नहीं, ये आपका हमेशा ये चीज़ आपकी काम आएगी। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है बच्चों के साथ में वो ये है कि वो जब पढ़ते हैं तो वो फोकस नहीं कर पाते और अगर करते हैं तो थोड़ी देर बाद उनका डिस्ट्रैक्शन होने लग जाता है। एक लंबे टाइम के लिए अगर वो पढ़ना चाहे तो वो नहीं पढ़ पाते। तो आज इसी पर हम डिस्कशन करेंगे, हाउ टू फोकस ऑन स्टडिंग फॉर लॉन्ग आवर्स। ओके, सो before starting the video, I would say to everyone, do subscribe the channel, like the video, share with your friends and comment if you have any. अपने उन फ्रेंड्स के साथ में इसको आप शेयर कर सकते हैं जिनको फोकस का प्रॉब्लम है, जो पढ़ना तो चाहते हैं लॉन्ग आवर्स तक लेकिन बिकॉज ऑफ डिस्ट्रैक्शन वो नहीं पढ़ पाते। So we just started. So there are 8 पॉइंट्स, मैं आपको 8 पॉइंट्स यहाँ पर बताऊंगी या आप कह सकते हो दिस इज द 8 वे टेक्निक जिसको आप यूज करके, जिसको आप फॉलो करके अपनी फोकसिंग पावर को एनहांस कर सकते हैं। यानी और वो फोकस आपका जरूरी नहीं सिर्फ स्टडी के लिए ही हो, किसी भी एरिया में जब आप काम कर रहे हैं यू शुड बी फोकस्ड, यू शुड बी कॉन्सेंट्रेट। तो उस कॉन्सेंट्रेशन को कैसे बनाकर रखा जाए लॉन्ग आवर्स तक, और जब आप कॉन्सेंट्रेट होते हैं किसी काम को करने में तो वो काम उतना ही अच्छा होता है और आपका जो भी टारगेट आपने सेट किया होता है वो टारगेट आपको फुलफिल करने में आपको अचीवमेंट मिल जाती है, यानी आप अचीव कर पाते हो इनिशियली। सो माय फर्स्ट पॉइंट इज, इनिशियली जैसे हम अभी का स्टडी की ही बात करें, अगर आप पढ़ने बैठ रहे हो तो आप जिस भी एरिया में बैठ रहे हो, आपका जो टेबल है, आपका जो रूम है, दैट शुड बी क्लीन। यानी वो टेबल में मैसी नहीं होना चाहिए कि आपका बहुत सारा सामान, बहुत सारी बुक्स, कॉपीज, पेन स्टैंड, आपका टेबल लैम्प, सारी चीजें एक ही साथ रखी हुई हैं। क्योंकि इतनी सारी मैथ्स में अगर आप पढ़ोगे ना तो आपका फोकस वैसे ही नहीं होगा। देन व्हाट शुड यू डू, आपको अपना टेबल क्लीन करना है प्रॉपरली, आपका रूम भी क्लीन करना है। जिस बुक को आप पर्टिकुलरली पढ़ना चाहते हैं उस ही बुक को आप सामने रखिए और एक वाटर बॉटल सामने रखिए, बस। इसके सिवाय आपके अगर नोट्स आप मेंटेन कर रहे हैं तो आप नोट्स रखिए साथ में और आप पेन साथ में रखो ताकि आप नोट्स मेंटेन कर पाओ। तो बस इतनी आपको काम करना है कि सबसे पहले तो आपको जब अपना पढ़ाई शुरू करना है तो आपको अपना एनवायरनमेंट को क्लीन रखना है। दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जब आप शुरुआत कर रहे हो कोई चीज को पढ़ने की। और बहुत सारे सोर्सेस को लेकर ना बैठे, एक बुक को लेकर बैठे जिससे आप पढ़ना चाहते हो और उसी से अपने नोट्स मेंटेन करें। जब आप उसको प्रॉपरली पढ़ लें तभी आप नेक्स्ट बुक को आप ओपन करें या उसको फिर टारगेट करें। देन नेक्स्ट इज रिलीव स्ट्रेस। आप जब भी काम करना चाहते हो, कई बार ऐसा है कि एग्जाम आने वाले हैं तो हमारे माइंड में स्ट्रेस आ जाता है, ठीक है, कि हम कैसे कर पाएंगे। कई बार ऐसा होता है कुछ बच्चों ने पढ़ा नहीं होता है तो उनको इसलिए स्ट्रेस आता है कि बहुत कम टाइम पर बचा है, हम कैसे कवर करेंगे। जिन्होंने अपना सारा अच्छे से स्टडी किया होता है उनको ये प्रॉब्लम है कि हमारा रिविजन कैसे होगा इस शॉर्ट टाइम पर। देन आपको यहाँ क्या करना है, फर्स्टली आपको जो भी माइंड में स्ट्रेस है, क्योंकि स्ट्रेस से कोई काम आपका कंप्लीट तो होने वाला नहीं है। आप ये तो है नहीं कि उस काम को कंप्लीट करके आप अपना गोल अचीव कर लोगे। तो आपको क्या करना है, उस टाइम पर स्ट्रेस फ्री होना है। स्ट्रेस फ्री होने के लिए आपके पास में जो भी आसपास आपके लोग हैं, यानी आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके ब्रदर सिस्टर्स हो सकते हैं, मतलब अगर आपके सिबलिंग्स हैं, पेरेंट्स हैं और आपका कोई अच्छा फ्रेंड है, ठीक है, उसके साथ में बैठ के आप थोड़ा डिस्कशन करिए और जो पॉजिटिवली आपको सारी चीज़ें समझाएं। तो उसके लिए आपको आपके जो घर वाले हैं यानी कि आपके पेरेंट्स हो गए या आपके सिबलिंग्स हो गए, वही सबसे अच्छा आपको गाइड कर सकते हैं। आउटसाइड या फ्रेंड कोई बहुत अच्छा है तो उससे आप बात करिए और उससे जब आप बात करेंगे तो आप थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री होंगे। अपना प्रॉब्लम आप उससे शेयर करिए ताकि वो बताए कि आपको किस तरीके से काम करना है कि शॉर्ट ड्यूरेशन में आप अपना लार्ज पार्ट रिवाइज कर पाए, या फिर जिन्होंने पढ़ाई नहीं है वो अपना शॉर्ट ड्यूरेशन में कैसे अपने सिलेबस को कंप्लीट कर पाए। सेकेंड पॉइंट। नाउ थर्ड इज आइडेंटिफाई द वे ऑफ योर स्टडिंग। कई बार ऐसा होता है कुछ बच्चों को जैसे वीडियो देखकर, यानी जब कोई बोलता है तब उसको समझाओ तो उसे समझ में आता है। कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें खुद पढ़ने के बाद समझ में आती है कोई चीज। कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें लिखकर पढ़ना पसंद है और जब वो लिखकर पढ़ते हैं तो वो चीजें ज्यादा ग्रास्प कर पाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि
जो जैसे वीडियोस वगैरह है, वीडियोस उन्होंने देखा, यूट्यूब की जो वीडियोस आजकल आ रही हैं, तो उनके लिए वो ऑथेंटिक है, उसको देखकर वो समझते हैं। तो कई सारे लोग हैं, मतलब कंट्री में जितने, कंट्री में क्या मतलब वर्ल्ड में जितने लोग हैं, सबका वे अलग अलग है। मतलब उसमें से कई ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी से ही समझ लेते हैं, कुछ ऐसे हैं जिन्हें समझाना पड़ता है, कुछ ऐसे हैं जो लिखकर सीखते हैं, कुछ ऐसे हैं जो खुद बोलकर अगर किसी चीज को एक्सप्लेन करें तो उन्हें ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो जिस भी वे से आपको समझ में आता है, पहले आप अपने उस वे को आइडेंटिफाई करिए कि किस वे से आप समझ पाते हैं उसी, क्योंकि ये काम तो आप ही कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं करेगा। अगर आपको वीडियोस देखकर समझ में आता है, वीडियोस देखकर करिए। अगर आपको खुद सेल्फ नोट मेंटेन करते हैं, फिर आप उस चीज को अच्छे से समझ पाते हैं, उसको प्रेफर करिए। तो आइडेंटिफाई द वे ऑफ योर स्टडिंग, आप खुद एनालाइज करिए कि आपको कौन सा तरीका ऐसा है जिसको आप यूज करते हो तो आप ज्यादा अच्छे से कम टाइमिंग में चीजों को कैप्चर कर पाते हो। ओके, दिस वुड बी द थर्ड वन। Now, next is avoid the negative things, whether it is your friends, social media or applications. हम जब भी कोई काम करने बैठे तो कोशिश करिए जो भी नेगेटिव एनवायरनमेंट है आपके पास में, जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं, अगर आप काम करने के लिए जाएंगे तो हमेशा कहते हैं अरे तुम्हारा नहीं हो पाएगा, अरे ये कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो ऐसे एरिया में, तो वो आपको पहले ही डीमोटिवेट कर देते हैं। तो ऐसे लोगों से डिस्ट्रैक्शन, ऐसे लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए आप। और इसमें सोशल मीडिया भी ऑब्वियसली आता है, क्योंकि जब आप सोशल मीडिया पर कोई चीज वॉच आउट करते हैं तो आपको पता नहीं लगता आप कितना टाइम वहां स्पेंड कर देते हैं। कई सारी एप्लीकेशंस आ गई हैं जो बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन का काम करती हैं। तो ये सारी चीजें जो आपको नेगेटिव एनवायरनमेंट आपके आसपास क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से, उन सारी चीजों को आप अवॉइड करिए, वो आपका चाहे फ्रेंड हो, सोशल मीडिया हो या फिर कोई एप्लीकेशन। देन दिस इज द फिफ्थ वन, एक्सरसाइज एवरी डे। वॉट यू हैव टू डू, आपको रेगुलरली एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि रेगुलर एक्सरसाइज करने के लिए हमारा मेंटल लेवल भी स्ट्रेंथन होता है। तो आप डेली एक्सरसाइज करिए, और इसके लिए आपको कितना भी बिजी हो, आप थोड़ा बहुत चाहे 20 मिनट्स, 25 मिनट, 30 मिनट्स, आपको कैसे भी करके वहां फाइन निकालने हैं और उसको यूटिलाइज करना है सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज में। देन टेक सम टाइम टू बी डिस्ट्रैक्टिव योर सेल्फ, अ गुड हैक टू बी प्रोडक्टिव। अब यहाँ पर अभी आप कहोगे कि मैंने अभी बताया कि डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए, और अभी आप इस नेक्स्ट पॉइंट में आप ये कह रहे हो कि किस तरीके से टाइम निकालना है डिस्ट्रैक्शन के लिए। जैसे आप अपना कोई भी काम करते हो, उसके लिए आप पहले प्लानिंग कर लो कि आपको नेक्स्ट डे क्या क्या काम करना है। आपने वो काम कर लिया, उस काम को करके आपने जो भी अपना टारगेट आपने नेक्स्ट डे का बनाया था वो आपने अचीव कर लिया। तो वंस यू विल अचीव द टारगेट, देन व्हाट यू हैव टू डू, आपको अपने खुद को ही रिवॉर्ड करना है। और उस रिवॉर्ड के लिए आप चाहे कोई मूवी देख लीजिए, या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर लीजिए, या फिर घर में आप थोड़ा बहुत जो भी आप घर में फैमिली के साथ में डिस्कशन करना चाहते हैं कर लीजिए। तो ये थोड़ा सा ना आपको खुद भी प्रोडक्टिव बनाएगा। और क्योंकि अगर आप कॉन्टिन्यूसली आप एक ही चीज पर बैठे रहे तो यू विल गेट बोर, फिर आपके लिए आप ही की पढ़ाई बर्डन बनने लग जाएगी। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड करना पड़ेगा अपने को, और वो भी टाइम लिमिट को देखते हुए। ये नहीं कि आप बैठ गए हो अगर बात करने तो आपको टाइम का ही पता नहीं है। तो टाइम सेट करिए कि मैं आधे घंटे तक डिस्कशन करूंगा, उसके बाद में वापस अपने जस्ट बैक टू पवेलियन, यानी बैक टू वर्क, आपका जो भी स्टडी है उसको आप कंटिन्यू करेंगे। तो दैट वुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब आपको अपने लिए खुद डिस्ट्रैक्शन के लिए टाइम निकालना है, वो खुद निकालना है। ऐसा ना हो कि आप खुद ही डिस्ट्रैक्शन की तरफ चले जाए, आपको मालूम ना चले। आपने जो टारगेट अचीव किया है उसको करने के बाद अगर आप करेंगे तो एज अ रिवॉर्ड ही आपके लिए काम करेगा, और ये आपको प्रोडक्टिव भी बनाएगा। नेक्स्ट डे के लिए आपको और एंकरेजमेंट देगा जो भी टारगेट है उसको फुलफिल करने के लिए। देन एनालाइज एवरी टॉपर वीडियो। कई बार ऐसा होता है, हम कई सारे मतलब बहुत फोकसली स्टडी कर रहे होते हैं, हमें ऐसा लगता है हम तो सारी सही चीजें कर रहे हैं, फिर भी हमारा जो एम है वो पूरा नहीं हो पा रहा है, या फिर कोई एग्जाम आप क्वालिफाई करने की कोशिश कर रहे हो वो पूरा नहीं हो पा रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, जो टॉपर्स के वीडियोस आते हैं वो आप देखो। इनफैक्ट वीडियोस के अगर आपके आसपास कोई ऐसा है तो उससे आप बात कर सकते हो। यानी उससे क्या होता है ना, आपको कई सारे आइडियाज मिल जाते हैं कि मैं किस एरिया में मिस्टेक कर रहा हूँ जिसकी वजह से मुझे ये मेरा काम नहीं हो पा रहा है, या मेरा जो एम है, मेरा कोई एग्जाम है वो क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है, या फिर मैं बहुत अच्छा परसेंटेज सेट कर निकालना चाहता हूँ, आई मीन अचीव करना चाहता हूँ, वो नहीं हो पाता है। तो आपको क्या करना है, बहुत सारे वीडियोस, मतलब ऐसा करो दिन में एक वीडियो देख लो आप, तो उससे आपको आइडिया मिल जाएंगे कि हमको किस तरीके से किस वे में स्टडी करनी है। ठीक है, दैट वुड बी द सेवेंथ पॉइंट। नाउ टेक अ पावर नैप वाइल स्टडिंग। आप जब भी पढ़ाई कर रहे हो तो आपने अगर मान लीजिए 30 मिनट आपने कॉन्टिन्यूस आपने कोई भी अपना काम कर रहे हो, ठीक है, जैसे स्टडी ही कर रहे हो, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको
आपने 30 मिनट या फिर 30 मिनट काम किया, फिर आप क्या करिए, 30 मिनट पढ़ाई करने के बाद में फिर आप कोई भी जैसे फ्रूट्स है, ठीक है, या फिर जूस है, इस तरीके से चीजें आप लीजिए। और अगर मान लीजिए आप कंटिन्यू 4 आवर्स इस तरीके से पढ़ रहे हैं, बीच बीच में 5-6 मिनट का गैप लेकर, तो आप एक पावर नैप ले लीजिए 30 मिनट का। ये पावर नैप लेने से क्या होता है ना, बॉडी प्रोडक्टिव हो जाती है बहुत ज्यादा। कंटिन्यू करोगे क्योंकि बॉडी का भी एक कैपेसिटी है। अगर आप कंटिन्यूस मैनर, कई बार आपने देखा होगा वही चीज आप पढ़ रहे हो लेकिन एक टाइम के बाद में वो आप पढ़ते जा रहे हो लेकिन आपको समझ में आना बंद हो जाती है वो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि माइंड भी उस टाइम पर क्या होता है, सेम चीज को करते करते थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड होने लग जाता है या फिर उसका उस जगह कॉन्सेंट्रेशन ही नहीं जाता। तो उसके लिए क्या करना है, एक पावर नैप ले लेना है या फिर थोड़ा सा वॉक कर लेना है, फ्रूट्स जूस जो भी चीज आप करना चाहते हो इस बीच में आप कर सकते हो। पावर नैप आपको प्रोडक्टिव बनाएगा। और जैसे आप जो बीच में 30 मिनट के बाद में, हर 30 मिनट के बाद में आपको फ्रूट जूस कुछ भी थोड़ा बहुत खाने की चीजें लेनी है। क्यों लेनी है? क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट होगा चीजों को लेके, फिर जब आप दोबारा पढ़ने बैठोगे तो वहां पर कॉन्सेंट्रेशन आपका इंक्रीज होगा, लेकिन वो टाइम आपका बहुत ज्यादा ना हो। और जैसे आप पावर नैप भी लेते हो तो 30 मिनट से ज्यादा ना हो, 10 मिनट से 30 मिनट के बीच में, फिर आपका जैसा बॉडी स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से आप उसे करिए। ठीक है, सो दीज वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट 8 पॉइंट्स जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप डेफिनेटली आपका जो फोकस है, ठीक है, लॉन्गिंग आवर्स के लिए आपका वो इंक्रीज हो पाएगा। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द focus. So that's all for today. We will meet in the next video. Till then, keep learning and keep practicing.